नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरबा डिंडोरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां पीएम आवास योजना के तहत खराब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आवास का सपना अधूरा। जी हां, पीएम आवास योजना जिसके जरिए गरीबों को उनके घर का सपना दिखाया जाता है, लेकिन कोरबा में पीएम आवास योजना के तहत इतनी खराब क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि गरीबों के लिए अपना घर अब किसी बुरे सपने से कम नहीं है। बता दें कि दादर खुर्द में 1044 मकान बनने थे, जिसकी संख्या बढ़ाकर 3000 के करीब कर दी गई है। 2019 में भूमि पूजन के बाद कार्य प्रारंभ किया गया था। हितग्राहियों ने फॉर्म जमा कर पैसे भी जमा कर दिए हैं और मकान नंबर भी निगम के जरिए प्रदान कर दिया गया है। लेकिन अगस्त महीने में हितग्राहियों को निर्माणाधीन मकान का आवंटन कर दिया गया। 2019 से आवास बनना शुरू हुए और 2024 खत्म होने को है, लेकिन यह निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या है जमीनी हकीकत, चलिए आपको दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट के माध्यम से। अभी हम मौजूद हैं इस समय दादर खुर्द में, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 से 10 वार्डों को यहाँ पे बसाने की बात कही गई थी और ये आवास का निर्माण कराया गया था। लेकिन अभी तक 4 से 5 साल होने को है, लेकिन अभी तक जो है आवास पूरा नहीं हो पाई। हालांकि जो 4 से 5 वार्ड के जो वासी थे यहाँ पे आने के लिए मना कर दिए, तो फिर इसको क्या है, नगर निगम के द्वारा इसको बेचने का प्रयास किया गया और लगभग 3,25,000 रुपये में इन मकानों का आवंटन किया गया है। लेकिन अभी तक आवंटन होने के बावजूद भी हितग्राहियों को चाबी नहीं मिला। क्या स्थिति है अभी और यह मकानों की क्या स्थिति है? बन ही रहा है, क्योंकि जब भी निगम में किसी से संपर्क करते हैं तो सिर्फ यही बोलते हैं कि आश्वासन देता है कि अभी मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर रूम मिलना मुश्किल है। अभी क्या स्थिति है यहाँ की? कितना आपने डाउन पेमेंट कर दिया है? चाबी क्यों नहीं दिया जाए? जैसे वार्ड के हितग्राहियों को 5,000 रुपए, और अगर हमने खुद से फॉर्म भरा हुआ था तो 32,500 रुपए का इंस्टॉलमेंट लिया जाता है और इंस्टॉलमेंट पटाने के लिए हर बार बोला जाता है। अगर मकानों की बात करें तो मकान तो अभी लगभग काफी बन के पूर्ण हो चुकी है और कुछ जर्जर भी हो चुकी है। दरवाजे खिड़की भी काफी लटक रहे हैं। उसके बारे में क्या, मकान की जो स्थिति है यहाँ पे क्या है उसकी? ये मकान तो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि एक कब्रिस्तान के रूप में इसको देखा जा सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों बाद यहाँ कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहाँ तक कार्य की गुणवत्ता का सवाल है, हमारे इंजीनियर्स लगातार चेक कर रहे हैं। अगर वैसा कुछ होगा तो पेनाल्टी भी वसूल की जाएगी और काम को दोबारा ठीक भी करवाया जाएगा। सर, खिड़कियाँ दरवाजे टूट रहे हैं, ये शिफ्टिंग के अभाव में है। शिफ्टिंग जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर हम शिफ्टिंग के लिए वो कर लें और जो दरवाजे और खिड़कियों में क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको ठीक करा दें। बताएंगे दादर खुर्द में जो पीएम आवास बन रहा है उसकी अब शिकायत दी है, तो क्या है वहाँ की अभी स्थिति? दादर खुर्द में जैसे कि पूर्व में 1044 आवास वहाँ बनने थे, फिर उसको बढ़ा करके 2019 में 3000 आवास बनाने का इन लोगों ने तय किया था। तय करने के बाद में हम लोगों ने वहाँ पर जा कर के देखा है कि जो बीम कहते हैं, जो उसका आधार स्तंभ होता है, कहा जाए कि एक आदमी का पैर ही नहीं है और पैर के बिना आदमी खड़ा कैसे होगा। उसी प्रकार से आवास की स्थिति है। 3-3, 4-4 मंजिला आवास बना दिए। नीचे बीम की स्थिति ऐसी है कि नीचे पूरी खोखले हो चुके हैं, खिड़की दरवाजे पूरे टूट के लटक रहे हैं। इतनी बदतर स्थिति हो चुकी है, जिस चीज़ को लेकर के सरकार कहते हैं हमने 18 लाख आवास बनाने हैं और यहाँ पर स्थिति ऐसा है कि सफ़ेद हाथी की तरह यहाँ पर सिर्फ पैसों का कहा जाए तो बेफिजूल खर्च किया गया है। कांग्रेस कार्यकाल में यहाँ के वर्तमान उस समय राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी के द्वारा वहाँ पे भूमि पूजन का काम किया गया था। उसके बाद में उनकी जो नगर निगम की देख रेख में उस समय काम हुआ बिल्डिंग का काम ऐसा दुर्गति टाइप का करवाए हैं ठेकेदार के द्वारा। इसमें छत वत पूरा लटक रहा है, दरवाज़ा खिड़की टूट गया। अभी 4 साल बना नहीं हुआ है, पूरा अस्त व्यस्त हो गया पूरा मकान। उसका जिम्मेदार एक कांग्रेस सरकार के द्वारा जो बनाए तो उन लोग हैं, और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। देख सकते हैं कि ऊपर में जो खिड़की है किस प्रकार से वो भी टूटी हुई लटकी हुई है और किसी के सर में भी कभी भी गिर सकती है। क्या उसको जो भी जिनको क्वार्टर अलॉट होगा, रूम अलॉट होगा, क्या वही बनाएंगे इन सारी चीजों को? ये सोचने वाली बात है।
नगर निगम के इंजीनियरों को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये भर्रासाई की भेंट चढ़ने वाली है। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। तो देखा आपने, लगातार जो है पीएम आवास का सपना दिखाए जा रहे 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी जस का तस है, कछुआ गति से जो है निर्माण कार्य चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है ग्राउंड जीरो से चंद्र कुमार श्रीवास जुड़ गए हमारे साथ लाइव। चंद्र कुमार, बात की जाए तो दादर खुर्द में 2019 में पीएम आवास योजना का जो है सपना दिखाया गया था, लोगों से पैसे भी जमा करा लिए गए थे, लेकिन अब तक उनको जो है मकानों का आवंटन नहीं किया गया है। यहां तक कि मकान जो है जर्जर हालात में हो गए हैं। आवंटन के पहले जब ये स्थिति है और आवंटन के बाद जब यहां पर रहवासी रहने लगेंगे तो तमाम प्रकार के जो उनको भी निर्माण कार्य यहां पर यानी कि अतिरिक्त शुल्क खर्च करके, पैसा खर्च करके इसको दुरुस्त करवाना होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन की साफ लापरवाही नजर आ रही है, साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की भी यहां पर कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी कपिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि सन 2019 में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पीएम आवास का जो है नींव रखा गया था और ये 3 फेज में इसको बनाया जा रहा था। 3 फेज में लगभग जो है 96 ब्लॉकों का ही इसमें निर्माण किया गया है। 96 ब्लॉकों के लिए मात्र नगर निगम इसमें निर्माण एजेंसी है और ठेकेदार की बात करें तो ठेकेदार गुजरात का है। वेलकम कंपनी के द्वारा इस आवास को बनाया जा रहा है। लगभग 2784 मकान यहाँ पे बनाया जाना है, लेकिन अब 5 साल पूर्ण होने के बावजूद भी जो है कार्य जो है काफी धीमी चल रही है, कछुए की चाल में चल रही है। हालांकि निगम प्रशासन के द्वारा जो है नगर निगम जो है यहाँ पे सिर्फ 96 ब्लॉकों पे मतलब 2784 मकानों का देख रेख के लिए महज 3 इंजीनियर के भरोसे में यहाँ पे छोड़ा गया है। और यहाँ पे ये भी बात करें कि अगर मकान की क्वालिटी की तो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ निम्न स्तर के यहाँ पे मकान जो है बनाया जा रही है। कमरे के अंदर के जो दीवारें हैं वो महज 4 इंची दीवारों के आसपास बनाए जा रहे हैं। हाफ जो ईंटा जो होती है, हाफ ईंटा का निर्माण से उसको बनाया गया है अंदर के दीवारों को। अगर हितग्राही अगर एक कील भी अगर दीवार में लगाता है तो कील जो है आर पार हो जाएगी या तो फिर दीवार ही टूट के आर पार हो जाएगी। ये यहाँ के जो निगम के इंजीनियरों के द्वारा जो है काफी यहाँ पे देखा जा रहा है कि मतलब जिस प्रकार से इनको देख रेख में कार्य करना चाहिए, हितग्राहियों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये निगम प्रशासन और इंजीनियर की घोर लापरवाही यहाँ पे देखने मिल रही है। अगर दरवाजे खिड़की की भी बात करें तो दरवाजे खिड़की अभी से लटकना चालू हो गई है और उसकी गेज या उसकी मोटाई की भी बात करें तो निगम के जो इंजीनियर है इसके बारे में बताना मुनासिब नहीं समझ रहे, फोन नहीं उठा रहे। ऑफिस में जाने के बावजूद भी ऑफिस में उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो इंजीनियर है इसमें पर्दा डालने के प्रयास कर रहे हैं। गुजरात की जो ठेका कंपनी है वेलकम, उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो है पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी कपिल। और चंद्र कुमार, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, और 2023 में जो है विष्णुदेव साय सरकार, इनकी बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी सरकार का एक मुख्य वादा था, मोदी की गारंटी थी कि पीएम आवास योजना का लाभ जो है छत्तीसगढ़ के रहवासियों को देना है। लेकिन अब इतनी बड़ी जो खामियां उजागर हुई है इस मामले को लेकर, तत्कालीन और वर्तमान लोगों का जो हमने बयान भी सुना है, लेकिन अब जो है विष्णुदेव साय सरकार जो है क्या कुछ करेगी? क्या इस पर जांच बिठाएगी? क्या कुछ सत्ताधारी पार्टी से आश्वासन मिला है पूरे बात की जाए तो अनियमितताओं की? अगर सत्ताधारी की पार्टी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि जो भी निर्माण कार्य है एक बेहतरीन रूप से कार्य चल रही है। अगर उसमें कुछ खामी है तो खामी को जो है जल्द उसमें दिखवा करके जो भी उसमें कमियां हैं या ठेकेदार से भरपाई कराया जाएगा, उसका पेमेंट रोकवा दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे आकर के बीजेपी के जो भी विधायक हैं या मंत्री जी हैं वो भी यहाँ पे आके यहाँ पे देखना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं कि जो मुख्य प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसकी सही नहीं हो रहा है। ये इन विधायकों को, यहाँ के मंत्री को आके एक बार बिल्कुल मुआयना करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कंपनी है बेककॉन, वो उसको कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अभी तक न कांग्रेस सरकार रही तो या बीजेपी सरकार, लगभग साल भर होने को है, किसी भी प्रकार के इस ठेका, लेकिन चंद्र कुमार, बड़ा सवाल है कि जब लापरवाही बढ़ती गई है ठेकेदार के द्वारा तो जांच कराकर ब्लैकलिस्टेड क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि समय सीमा जो डेडलाइन है वो भी काफी पार कर चुकी है, गुणवत्ता विहीन कार्य हुआ है। तो आखिर अब तो सरकार का परिवर्तन हो चुका है, अब बीजेपी की सरकार है, अब तो ठोस कदम, ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ना शासन प्रशासन को।
बिल्कुल, इसमें क्या है युवा नेता जो है मधुसूदन दास जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिए हैं कि जो भी निर्माण कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना में किया जा रहा है, वो गुणवत्ताहीन है। तो इसमें तत्काल उन्होंने कलेक्टर साहब ने निगम आयुक्त आशुतोष पांडे को जांच आदेश दिए हैं कि इसमें गुणवत्ताहीन अगर निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसमें ठेकेदार का भुगतान रोका जाए, रिकवरी कराया जाए और अगर उसके बावजूद भी अगर ठेका कंपनी जो है निर्माण कार्य पे अगर ध्यान नहीं देती है, तो उसको निरस्त करने की भी बात कोरबा कलेक्टर के द्वारा कहा गया है। चलिए चंद्र जी। कुमार, देखना होगा कि अब जो है तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, वो कितना जो है लामबंद होके सजग पूर्ण यहाँ पर कार्य करते हैं और आम इंसान के जो सपनों का आशियाना है पीएम आवास, उसको दिलाने में कितना कामयाब होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए चंद्र कुमार आपका। तो आप देख सकते हैं ये कोरबा के खुर्दा की तस्वीरें हैं, कोरबा की तस्वीरें जहां पर पीएम आवास योजना में जो है अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार ने जो है मिली भगत के चलते यहां पर शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना, उसको पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है और यहां पर यह चीज भी खास है कि ठेकेदार जो है, इस निर्माण एजेंसी का ठेकेदार है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो यहां पर बोल सकते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई, सैया भाई कोतवाल तो डर का है का। लेकिन सत्ता परिवर्तन है, अब तो देखना होगा कि वर्तमान सरकार और प्रशासन क्या कुछ कर रही है। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे ढिंडोरी की, जहां किसान परेशान हैं। किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए बांध का पानी नहीं मिल पा रहा है। क्षतिग्रस्त नहरें, किसान बेबस। जी हां, डिंडोरी में बांध निर्माण कार्य तो बहुत हुए हैं, कई जगह पर बांध निर्माण का कार्य प्रस्तावित है, लेकिन आज भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जल संसाधन विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को नहरों से पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बांधों के जरिए जिन नहरों में पानी छोड़ा गया है वह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। विभाग के जरिए केवल कागजों में ही किसानों को पानी पहुंचाया जा रहा है। कई जगह से नहर फूटने के कारण किसानों के खेतों में पानी भर जाता है। किसानों की मांग है कि नहर की मरम्मत कर खेतों तक पानी पहुंचाया जाए ताकि वे अच्छे से फसल की पैदावार कर सकें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अब तक विभाग क्या कर रहा था? क्या मौके पर जाकर जिम्मेदार अधिकारियों के जरिए निरीक्षण नहीं किया गया है? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको किसानों की बात सुनवाते हैं, आप बीती सुनवाते हैं। ये बंधान की नहर के बारे में क्या कहेंगे? नहर के बारे में यह है साहब कि 2 बिचन यहाँ से फूट गया है, उसमें बन जाएगा तो सब काश्तकारों को पानी मिलेगा। ये कब से फूटी पड़ी है? यह बरसात के फूटा है। नहरों की साफ सफाई नहीं हो रहा है? साफ सफाई कराओ साहब, तभी ना काश्तकारों को मिले जाएगा पानी। नहरों में यही समस्या है कि 1 किलो दूर पानी नहीं जाता है, 1 किलोमीटर दूर नहीं जा रहा है पानी, 30 मीटर से वो पानी अखम भगता है और सफाई कुछ नहीं होता है। और हम ये चाहते हैं कि ये नहर की मेड़ एक तरफ का पूरा पक्की हो। क्या होता है? फूट जाता है? छूट जाता है। मुकुंद ये अपने खुड़िया डायवर्शन के अंतर्गत आता है। ये जो इसकी नहर है और बंद थी, गेट बंद हुआ था, गेट प्रॉपर चालू नहीं हो पा रहा था, अब चालू हो गया है, नहर चालू हो चुकी है, अब मरम्मत का कार्य उसको कराया जाता है। किसानों को खेत तक पानी नहीं पहुंच पा रहे सर? नहीं, तो नहर बंद थी ना, अब चालू हो चुकी है नहर, अब पानी उसमें जाने लगा है और जैसे जैसे उसकी जो आगे की समस्या है उसको दूर किया जा रहा है। तो देखा आपने, लगातार जो है सरकार लाख दावे कर ले, अधिकारी कर्मचारी लाख दावे कर ले कि किसान हितैषी हैं वो अधिकारी कर्मचारी, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं डिंडोरी से साफ साफ जाहिर करती हैं कि किसानों के लिए जो है, जो अन्नदाता हैं उनके साथ किस तरीके से जो अधिकारी कर्मचारी, लापरवाह अधिकारी कर्मचारी खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जो ओम प्रकाश लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बात की जाए यूं तो किसानों के लिए जो है सरकार और अधिकारी कर्मचारी तमाम दावे करती है, वादे करती है, सरकार जो है हर तरह के प्रयास करती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों के सौतेले रवैये के कारण उन किसानों को जिनका हक नहीं मिल पा रहा है, पानी जो मूलभूत समस्या होती है किसानों की सिंचाई के लिए, वो उनको मुहैया नहीं हो पा रहा है। और अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि पहुंच रहा है जमीनी हकीकत पर परियोजनाओं का लाभ जो किसानों तक पहुंच रहा है, लेकिन किसान जो है आप बीती बता रहे हैं शासन प्रशासन से गुहार लगा रहा है। आखिर लापरवाही कहां सामने आ रही है? ओम प्रकाश, किसकी लापरवाही सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कपिल, मैं आपको बता दूं, डिंडोरी जिले के
जिले में तो कई बांध बने हैं, लेकिन यहाँ अभी जो वर्तमान में कोकोमटा बांध की बात करूँ, कोकोमटा बांध में किसानों को नहरों के माध्यम से खेत तक पानी नहीं मिल पा रहा है। कई जगह से नहरें टूटी पड़ी हुई है। किसान कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर नहर के माध्यम से किसानों को पानी न मिलने के कारण फसल की अच्छी पैदावार नहीं कर पा रहे हैं। जी कपिल। ओम प्रकाश, लेकिन किसान यहाँ पर आप बीती बता रहे हैं, अधिकारी कर्मचारियों से भी मिल रहे हैं, आवेदनों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इस पूरे घटनाक्रम पे, इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं बात? क्या किसानों की समस्याएं नहीं होती हैं? एक तरफ सरकार जो है सजा के किसानों को लेकर, और ये अधिकारी कर्मचारी जो गैर जिम्मेदार हैं, इनकी उदासीनता के चलते जो है किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा और फसल जो है बर्बादी के कगार पर है। जी बिल्कुल, बता दें, यहाँ पर नहरें टूटने के कारण किसानों के खेतों में पानी भर जाता है, जिससे उनकी फसल भी बर्बाद हो जाते हैं। फसल अच्छी पैदावार न होने के कारण ये आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में लोग मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में पलायन की स्थिति बन जाती है। कारण यही है कि यहाँ किसानों को नहरों तक पानी न पहुंचना। जी कपिल। ओम प्रकाश, पीएचई विभाग का क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? जी, विभाग का तो कहना है कि हमने नहरें चालू कर दिया है, लेकिन वो नहर के पानी महज 100 मीटर दूरी तक ही जा पा रही है, बाकी नहरें टूटी फूटी पड़ी है, तो सब पानी इधर उधर बह रहा है, वेस्ट हो रहा है सारे पानी नहर का। नहर के पानी बांध के नहरों में पानी छोड़ दिए, लेकिन टूटने के कारण, नहरें टूटने के कारण तो ओम प्रकाश, पानी के नहरों में सुचारू रूप से जा रहा है, लेकिन जो टूटी फूटी नहरें हैं, जो बांध हैं, उनकी मरम्मत का कार्य भी तो विभाग की जिम्मेदारी है। आखिर क्या वो करने के लिए किसान आएंगे क्या? तो ये विभाग क्यों नहीं समझ रहा है? और अधिकारी कर्मचारी जब फूटी नहरों की बात करें तो उसको दुरुस्तीकरण की बात भी उनको करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, अधिकारी का उदासीनता के कारण ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। हालांकि अधिकारी इस मामले में काम कराने की बात की है, नहरों की मरम्मत वगैरह होंगे, धीरे धीरे होंगे और किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। जी कपिल। चलिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि जो खबर दिखाई जाने के बाद क्या किसानों को उनका अधिकार मिल पाएगा, क्या सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं, किसानों को खेती के लिए, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है, लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं कि नहर में पानी तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो नहरें टूटी फूटी हैं उनकी मरम्मत का कार्य न कराया जाता है। इसलिए पानी जो है किसान के खेतों में न पहुंचकर आधी दूर पर ही यहाँ वहाँ जो है, जहाँ उसको जगह मिलती है, टूटी होने की वजह से ये पानी जो है बर्बाद हो रहा है। और अगर यही पानी किसानों के खेतों तक पहुंचे तो किसानों की जो फसल है लहलहाती हुई नजर आएगी, जिससे किसान को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा और आम जनता को फायदा होगा। अच्छी गुणवत्तापूर्ण जो है फसल का निर्माण होगा। लेकिन अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते जो है किसानों को उनका मूलभूत जो आवश्यकता है, जो पानी है, जिसकी सिंचाई के लिए आवश्यकता होती है, वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे आपका शहर आपकी खबर में डिंडोरी की, जहां ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। जी हां, कोसों दूर विकास। डिंडोरी जिले के सारंगढ़ गांव में ग्रामीण आजादी के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। दरअसल गांव से मेन रोड तक सड़क नहीं है, जिसके कारण जब कोई ग्रामीण बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल ले जाने में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से पानी, बिजली और सड़क जैसी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई है, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जिले के सारंगढ़ गांव में, और सारंगढ़ गांव का एक टोला है, ये कातुल टोला, और इस कातुल टोला में आज भी सड़क नहीं है। सड़क के लिए यहाँ की जो है ग्रामीण मोहताज हैं। हम बात करते हैं यहाँ की कुछ ग्रामीण महिलाएं। जी बताएं, आप क्या समस्या है? रोड नहीं आए, न लाइट नहीं आए, नकरी झीटी यार नहीं मिला है, बरमसिया झीटी नान नान के डुड़की बनाए के रान थन साहब हमारा सब फर्स्ट चीज के साधन नहीं है। न जंगल में जाबो तो हुआ कछ नहीं है, नकरी मिले ना झीटी, ना काहे सिलेंडर मिले ना कछ नहीं। हमन ला बरमसिया झीटी नान के तबार के ताप थन रान धत खवा डुड़की बना ले थन, न लाइट आए ना कछ नहीं है हमारा। और भी है हमारे साथ में कुछ ग्रामीण, जिनसे भी हम बात करते हैं। जी सर बताएं, आप किस तरीके से ये रोड कैसे? ये स्कूल टोला से
कातुल टोला तक ये ग्रेवल रोड बनना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे लोगों को परेशान स्कूल जाने आने में, बीमार लोगों को ले जाने में तकलीफ़ होता है, और आवास के लिए गिट्टी रेता सीमेंट के लिए तकलीफ़ होता है। कोई भी साधन नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है, और फिर लकड़ी से जलाकर उजेला करके खाना खाते हैं हम लोग। इससे ये रोड बन जाता और लाइट लग जाता तो कम से कम हम लोगों की भविष्य सुधर जाता। और कई दफ़े हो गए हम जनपद जाते जाते आते, और यहाँ का टीएस भी हो चुका था पहले, बाकी वो भी रद्द हो गया। मतलब ये रोड का टीएस सारी चीज़ भी हो चुका है, बाकी ये रोड को मंजूरी जनपद से नहीं मिल रहा है, इसलिए रोड नहीं बन रहा है। इसलिए इस रोड को बनाना सरकार से निवेदन है कि ये रोड बना दे। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ के कुछ गांव के ग्रामीण। उन्होंने कहा है कि रोड पहले तो टीएस हो चुकी थी, मगर कुछ कारणवश जो है रोड बन नहीं पाई, और यहाँ के लोगों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ आवास अगर आता है तो आवास में मटेरियल लाने ले जाने में भी बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और ये कुछ कई भी कहना है कि अगर कोई बीमार हो गया तो सीका और कावड़ पे लेके जाना पड़ता है। मैं लियाकत अली डिंडोरी, अनादि टीवी। तो देखा आपने, आज़ादी के 76 साल बाद भी जो है मूलभूत आवश्यकता जो होती है, सड़क, पानी, बिजली, वो इस गांव से कोसों दूर है। और ज़्यादा तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों को काफ़ी परेशानियां होती हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे जो है शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, अपना भविष्य संवारने जाते हैं, लेकिन इस खस्ता हाल बिना रोड की सड़क से यहाँ से गुजरना पड़ता है, जिससे आप देख सकते हैं कि तमाम रहवासियों को, जो ग्रामीणों को है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जो है अधिकारी कर्मचारी शासन प्रशासन की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात करते हैं, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर कैसे उतरती हैं उसका जीता जागता उदाहरण जो है सारंगगढ़ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखा आपने, सारंगगढ़ में मूलभूत सुविधाएं ही रही हैं और लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी कर्मचारी है जो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आज भी जो है सड़क और लाइट से मोहताज ये गांव है। बिजली की समस्या यहाँ पर है। अगर कोई बीमार होता है तो वह अस्पताल तक ही नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। कैसे पहुंचेगा बीमार इंसान? तो देखा आपने, आज आपका शहर आपकी खबर में हमने 3 बड़े मुद्दों को उठाया। आप देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद इन मुद्दों पर जो है अधिकारी कर्मचारी कितना इन योजनाओं को जो अमली जामा पहनाते हुए नजर आते हैं, कितना सुधार कार्य करवाते हुए नजर आते हैं, और अंतिम छोर के व्यक्ति तक कितना फायदा जो है इन योजनाओं का होता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस नहीं। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।